हमने चैप्टर नंबर 57 तक पढ़ लिया इवेंट्स तक। चैप्टर नंबर 58 टू 68 आपके पास डॉम आ जाता है। डॉम भी ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ा है, पहली क्लास से ही हम जब इसको पढ़ रहे हैं। DOM stands for Document Object Model. Okay. With the HTML DOM, JavaScript can access and change all the elements of an HTML document. ठीक है। अच्छा, आप लोग HTML की फाइल जो क्रिएट करते हैं, इसकी फर्स्ट लाइन में आप क्या कोड लिखते हैं? डॉक टाइप HTML और शुरू में आपके पास क्या था? तो डॉक स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है? HTML है। तो आप लोग जब भी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं HTML के साथ, जावास्क्रिप्ट क्या करता है? आपकी पूरी HTML को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट HTML DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेट सपोज लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, आप लोग स्ट्रिंग लिखते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स पे आ जाते हैं दोबारा से। JS की डाटा टाइप्स कौन सी होती है? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड, फंक्शन। आपके पास टोटल 8 होगी। ठीक है, डाटा टाइप्स है। स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं, नंबर भी, बूलियन भी, एरे भी, नल भी, अनडिफाइंड भी, फंक्शन भी। ऑब्जेक्ट हमारा रहता है। ऑब्जेक्ट आपका चैप्टर नंबर 69 से स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि डॉम में आपका ऑब्जेक्ट वर्ड आ गया, तो ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या। स्ट्रिंग आप देखते हैं इस तरह। ठीक है, कोटेशन मार्क डबल हो या फिर सिंगल हो। नंबर है तो सिंपल नंबर आपके पास, बूलियन है तो ट्रू या फिर फॉल्स है, एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड है, नल है तो नल, फंक्शन है तो आप लोग फंक्शन। ऑब्जेक्ट अगर लिखना है तो ऑब्जेक्ट आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम साकिब, लास्ट नेम अली। ठीक है, ये यूजर, एक ऑब्जेक्ट आपका लेट्स सपोज एक यूजर है। पहले हम क्या करते रहे हैं? लेट्स सपोज यूजर फर्स्ट नेम इक्वल टू ये, लेट यूजर लास्ट नेम इक्वल टू ये, हम इस तरह करते थे। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर हुआ है। लेकिन जब एक ही यूजर के मल्टीपल डाटा आप लोग ले रहे हैं, तो बजाय इसके कि इसको मल्टीपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया जाए, आप लोग सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यूज कर लें। इसमें ये जो है ये आपका प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, और ये उसकी आगे आपकी कहलाती है वैल्यू। ठीक है, जिस तरह हम एक एलिमेंट में एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लेते थे, इसी तरह ऑब्जेक्ट में क्या होगा? प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। CLO ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो गो लाइव। आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? इसको रिफ्रेश करें, ये आपके पास देखें ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर आपको इसमें से ऑब्जेक्ट में से सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, तो फिर आप लोग किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट नेम सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी उस वेरिएबल का नेम है। अब डॉट, जैसे आपने डॉट लगाया तो देखें आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम करेंगे तो आपके पास उस यूजर का सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा। ठीक है, लास्ट नेम करते हैं तो सिर्फ लास्ट नेम आएगा। अगर दोनों चाहिए आपको तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कर लें। ठीक है,
फर्स्ट नेम साकिब और लास्ट नेम आपका अली। ठीक है, इतनी समझ लगी। एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में से कोई भी अगर आपने प्रॉपर्टी को गेट करना है, उसकी वैल्यू को गेट करना है, डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं। ठीक हो गया जी, इतना क्लियर है जी हसन भाई? क्लियर है आपके साथ? यहाँ से कोई सवाल आप लोग को? एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस, उसमें प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू। ऑब्जेक्ट को हम कोई नाम ही दे सकते हैं। जी जी, एक्चुअल में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, ये यूजर हो, वेरिएबल है, वेरिएबल का जो भी लीगल नेम्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह जब आप लोग डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट के बाद आप लोग क्या यूज करते हैं? डॉट। ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये डॉक्यूमेंट क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसी वजह से ऑब्जेक्ट से आप लोग डॉट लगा के वैल्यू को गेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप लोग कोई फंक्शन लिखना चाहें तो आप लोग फंक्शन भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कैलकुलेट एज, फंक्शन, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन आ जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन को मेथड कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर फंक्शन आ जाए, वैसे अगर आप ऑब्जेक्ट के बगैर यूज कर रहे हैं तो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अगर अंदर आ जाए तो वो आपका मेथड बन जाता है। याद है हमने स्ट्रिंग और उसके मेथड्स पढ़े हुए हैं, एरे और उसके मेथड्स पढ़े हुए हैं। तो जब आप लोग स्ट्रिंग, लेट्स सपोज ये आपका एक स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, ये एक्चुअल में आपका एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में जब आप डॉट लगा के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? मेथड। ठीक है, तो ये आपका मेथड बन जाता है इस तरह। तो ये किसका? स्ट्रिंग का, ये देखें ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर आप लोग आईडी देते हैं, उसके बाद मजीद डॉट लगा के जो भी, लेट्स सपोज इनर एचटीएमएल इक्वल टू, इक्वल से आपका क्या होता है? वैल्यू सेट होती है, विदाउट इक्वल करेंगे तो वैल्यू आपकी गेट हो रही होगी। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट जिसको आईडी मिली हुई है, उसके अंदर का जितना भी एचटीएमएल कोड होगा वो गेट हो जाएगा इस तरह। ओके, जैसे ही वेब पेज लोड होता है, द ब्राउजर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। द एचटीएमएल डॉम मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डॉक्यूमेंट के फौरन बाद आपका कौन सा एलिमेंट आता है? HTML। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के फौरन बाद HTML, और HTML के फौरन बाद आपके पास हेड और बॉडी, दो एलिमेंट आएंगे। तो ये देखें आपका HTML के बाद एक हेड की तरफ जा रहा है और एक आपका बॉडी की तरफ। अब मजीद आप हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल के अंदर आप उसके टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं और ओवरराइट भी कर सकते हैं। उसी तरह एलिमेंट बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वन बाय वन करके आपकी इस तरह ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, ट्री आपकी बनती जाएगी। विद द ऑब्जेक्ट मॉडल, JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML, कि इसको तमाम पावर मिल जाती है जिसकी मदद से ये कंप्लीट है HTML की फाइल को क्रिएट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक CRUD बन जाता है एक्चुअल में। CRUD का क्या मतलब होता है जी? CRUD ऑपरेशन कहलाता है ये। CRUD में आपका CRUD
डी। सबसे पहले क्या होता है, एक एलिमेंट क्रिएट होता है। क्रिएट, जो एलिमेंट क्रिएट हो जाए वो आपका रीड भी आप कर सकते हैं, और जब रीड कर रहे हो तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपका CRUD ऑपरेशन कहलाता है। जितनी भी वेबसाइट्स हो, कोई भी अगर आप लोग डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं उसमें एक CRUD ऑपरेशन वर्क कर रहा होता है। और CRUD आपका ये होता है, कोई भी एलिमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, उस एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, और जो रीड हो रहा हो आप लोग उसको अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, JavaScript can change all the HTML elements in the page. JavaScript किसी भी HTML पेज पे उसके तमाम एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है, उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है। याद है हम एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रहे थे, लाइक स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल के आगे हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले को हम नन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, हम क्लास नेम ऐड कर रहे थे, ठीक है। JavaScript कैन चेंज ऑल दी CSS स्टाइल्स इन द पेज। हमने इमेजेस को भी चेंज किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लाइट को ऑन करते थे ऑन हो जाती थी, ऑफ करते तो ऑफ हो जाती थी, तो आप उसके सोर्स एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे थे। JavaScript can remove existing HTML elements and attributes. क्या इसको ऑलरेडी HTML एलिमेंट्स क्रिएट हैं, आप उसके एट्रीब्यूट्स को रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। JavaScript can add new HTML elements and attributes. JavaScript can react to all existing HTML events in the page. क्या आप events को भी फायर कर सकते हैं। Even के JavaScript can create new HTML events in the page. आप JavaScript की मदद से new events भी create कर सकते हैं। याद है हमने on click पढ़ा हुआ है, on mouse over पढ़ा हुआ है, on mouse leave पढ़ा हुआ है, on focus, on blur है, ये सब आप JavaScript की मदद से भी कर सकते हैं। What you will learn, how to change the content of HTML elements. आप किसी भी HTML एलिमेंट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? इनर HTML की मदद से, ठीक है। डॉट इनर HTML इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू चेंज कर दें, तो वो चेंज आप लोग ऑलरेडी से कर रहे हैं। CSS को आप लोग चेंज कर सकते हैं। हाउ टू रिएक्ट टू HTML DOM इवेंट्स, इवेंट्स आप लोग इनलाइन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाउ टू ऐड एंड डिलीट HTML एलिमेंट्स, किसी भी HTML एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इनर HTML के आगे आप एलिमेंट का पूरा नेम लिख दें, H1 लिख दें, H2 लिख दें, वो ऐड हो रहा है। उसी तरह आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल इनर HTML के आगे ही आप उस एलिमेंट को रिमूव कर दें, ठीक है, खाली छोड़ दें। What is the HTML DOM? The HTML DOM is a standard object model and programming interface for HTML. It defines the HTML elements as objects, the properties of all HTML elements, the methods to access all HTML elements, the events for all HTML elements. In other words, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add or delete HTML elements. तो ये आपका करेक्ट हो गया पूरा। सबसे पहले ऐड आपका क्रिएट हो गया, गेट आपका रीड हो गया, चेंज आपका अपडेट हो गया और डिलीट आपका डिलीट हो गया। जी कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? पूरा करेक्ट जी। अनुष्का दो पीछे। समय लग रही है कि अभी तक एग्जाम में फंसे हुए हैं? आप लोगों का था फर्स्ट ईयर का एग्जाम? हो गए हैं ख़त्म? मैंने कहा अभी तक याद तो नहीं आ रही एग्जाम्स की। अच्छा जी गौहर भाई। ओके नेक्स्ट। हाँ जी ये कोड देखा देखा लग रहा होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id डॉट इनर HTML इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। कोई भी एलिमेंट हो आप लोग सिंपल उसमें कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ऐड कर रहे हैं उसी तरह आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं, और ब्लैंक छोड़ दे तो आपका वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने का वैसे और भी तरीका है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। गेट एलिमेंट बाय ID इज अ
मेथड, ठीक है। ये वही चीज़ कि जब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन आ जाए तो वो आपका मेथड कहलाता है। वाइल इनर एचटीएमएल इज अ प्रॉपर्टी। अब इनर एचटीएमएल जो आप लोग यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी, अच्छा अब ये फंक्शन आपका बना है, पैरेंथेसिस आ गई, लेकिन डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे, इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। जिस तरह ऑब्जेक्ट में से आप सिंपल फर्स्ट नेम ले रहे हैं तो ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन आप लोग कैलकुलेट एज अगर कर रहे हो तो ये आपका मेथड कहलाएगा, ठीक है। The HTML DOM document object. The HTML DOM documents object is the owner of all other objects in your web page. कि DOM document object जो है वो ऑनर है तमाम ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट से ही आगे सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज वगैरह को गेट कर रहे होते हैं। The document object represents your web page. If you want to access any element in an HTML page, you always start with the accessing the document object. Below are some examples of how you can use the document object to access and manipulate HTML. आप get element by ID करके किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब टैग नेम आपके मल्टीपल होते हैं, ऐसे ही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लेट index.html में देखें div और div, तो आपके इस ब्राउज़र में सॉरी इस HTML की फाइल में 3 div है, ठीक है। जिस एक को ID ABC और क्लास कंटेनर, उसके अंदर एक और div है लेकिन क्लास उसको कंटेनर 1 और div क्लास कंटेनर। क्लास आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं लेकिन ID आप एक ही बस यूज़ कर सकते हैं। लेट div, वेरिएबल का नेम हमने क्या बना दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग का नेम क्या है, div CLO div। अब इसने क्या करना है, आपको एक HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा। div क्या करता है, सिंपल एलिमेंट को रिटर्न करता है, ठीक है। अगर आप बाय ABC ये जब आप लोग div ID की मदद से एलिमेंट को गेट करते हैं तो वो आपको एज इट इज एक ID एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। आपको किसी एरे में या HTML कलेक्शन में रिटर्न नहीं करता। लेकिन जब आप लोग टैग नेम करेंगे, क्योंकि टैग नेम आपके मल्टीपल होते हैं, क्लास नेम से करेंगे, क्लास नेम भी आपके मल्टीपल होते हैं, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, एक HTML कलेक्शन। अब वो आपको बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, 3, क्योंकि हमने div देखे, div हमारे पास कितने हैं, 1 2 और ये 3। अब इसमें पहला div जिसको ID क्या मिली है, ABC, और क्लास क्या मिली है, कंटेनर। div जिसको ID क्लास मिली है कंटेनर 1 और इसको क्लास मिली है कंटेनर, ठीक है। अब इसको मजीद अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आप इस एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब HTML कलेक्शन जो है एक्चुअल में आपकी एक एज अ एरे काम करती है, ठीक है। आप इस पर लूप चला सकते हैं और आप इसके इंडेक्सेस में से एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। तो आपके पास ABC जिसको ID ABC मिली है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है div का, ठीक है। तो
अगर आप लोगों ने इसके इंडेक्स 0 को गेट करना हो तो किस तरह करेंगे? div के इंडेक्स 0 को गेट करना हो किस तरह करेंगे? जी, ब्रैकेट लगा के इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स क्या होगा? 0। 0 से आपका क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट गेट होगा। तो जैसे आपने सेव किया तो ये देखें, अब ये दोनों सेम आपके पास। तो इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें आपके पास एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अब एक आ रहा है क्योंकि हमने एक को ही गेट किया। आप सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को गेट करें। अगर आप 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर आप 2 को करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, सॉरी थर्ड एलिमेंट। लेकिन अगर आप 3 को करेंगे तो फोर्थ एलिमेंट कोई है नहीं, तो वो आपको अनडिफाइंड डिफाइन कर देगा। वो पेरेंट पेरेंट है और उसके अंदर चाइल्ड है। नहीं, पेरेंट नहीं, एक्चुअल में अगर आप डिव को, लेट्स सपोज आप एक और डिव ले लें यहाँ पर, तो अब ये डायरेक्ट बॉडी का ही चाइल्ड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है इस टाइम। ठीक है, लेकिन ये फिर भी गेट होगा और ये फोर्थ में गेट होगा। ये लास्ट है ना, क्योंकि सबसे पहले ये चला, कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड होगा। पहले ये मिलेगा, देन ये, फिर ये, और फिर उसके बाद ये मिलेगा इसको। अगर इसके अंदर हम एक दूसरा कोई एलिमेंट डाल देते हैं जी, तो फिर ये सिर्फ ऊपर वाला ही शो करेगा, अंदर वाले एलिमेंट नहीं शो नहीं, करेगा? पूरा एलिमेंट ही आएगा आपके पास, उसके अंदर जितना भी कोड है वो सारा आएगा। अब देखें ना, हमने क्या किया, आप यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स 0 को गेट करना है। आपने जैसे गेट किया, इसके अंदर देखिए कंप्लीट एलिमेंट्स आ रहे हैं, कंटेनर और ये कंटेनर। ठीक है, वो पूरा एलिमेंट गेट होगा, उसके चाइल्ड में जो कुछ है वो सब आएगा। ओके, डिव आ गया। अगर आप लोग इस पे लूप चलाना चाहें, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन div डॉट लेंथ आई प्लस प्लस CLO div, और यहाँ पर इसमें आप आई पास कर दें। 1 बाय 1 करके एलिमेंट आ गए। div 1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। रेड करें तो सबका रेड हो जाएगा, और ब्लू करें तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं, लेट सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट ले लें, लेट कलर्स इक्वल टू, एक एरे बन गई, फर्स्ट में रेड, ग्रीन, ब्लू। हम चाहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को रेड मिले, सेकंड को ग्रीन और थर्ड को ब्लू। कैसे पॉसिबल है? जी, इक्वल टू कलर्स, अब आई। ठीक है, तो लूप चली, सबसे पहले आई आपका 0 है, तो 0 में रेड, ग्रीन और ब्लू। सेव करें, सबसे पहले रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, और फिर आपका ब्लू हो गया। जी, क्लियर है ये? इसी तरह अगर आप लोग क्लास नेम से गेट करना चाहते हैं, CLO क्लास नेम, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है? कंटेनर। तो कंटेनर आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, ये देखें आपके HTML में 2 एलिमेंट, जिसको क्लास क्या मिली हुई है? कंटेनर। ओके, बाद 2 आ गया। इवन के अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट ही है, जिस तरह कंटेनर 1 है, तब भी ये HTML कलेक्शन में ही आएगा, आपको एरे ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है। जी, क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? एलिमेंट डॉट इनर HTML से आपका HTML कंटेंट ऐड हो जाता है। एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यू जो भी स्टाइल की आप कर रहे हैं। मेथड एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, आप एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं डायरेक्ट।
दो तरीके हैं, ठीक है। एक आपका तरीका है, लेट्स सपोज आपका एक एलिमेंट ये वाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ABC। अच्छा, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड स्टोर किस में हो चुका है, एलिमेंट में। तो जिस तरह आप डॉट इनर HTML इसके आगे ही लिख देते हैं, आप लोग अब एलिमेंट डॉट इनर HTML लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो एलिमेंट डॉट एलिमेंट डॉट लेट्स सपोज क्लास नेम इक्वल टू न्यू क्लास, ठीक है। हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, न्यू क्लास। सेव करें। अब देखें यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट जिसको क्लास भी मिल रही है, न्यू क्लास। हमने ये जावास्क्रिप्ट की मदद से एट्रीब्यूट को ऐड किया। एक तरीका ये है, एक तरीका है एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को सेट करें, एट्रीब्यूट फर्स्ट क्लास है और उसकी वैल्यू क्या है, न्यू क्लास। तो ये दो तरीके आपके पास हैं, एक ये तरीका है और एक आपका ये तरीका है। तो आप अगर आप इसको आप कमेंट कर दें, अभी भी आप फॉर एग्जांपल इसको भी कमेंट कर दें, सेव करें। तो क्लास कंटेनर, तो क्लास अब आपके पास क्या आ गई, जी क्लियर है इतना, इस सवाल हो किसी का। ओके, डॉक्यूमेंट। अब एक तरीका आपके पास, अभी तो हमने क्या देखा कि आप लोग एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को चेंज वगैरह कर रहे हैं। आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से कंप्लीट HTML लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट को क्रिएट करना हो तो डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट को क्रिएट करें, एलिमेंट का नेम दे दें। चाइल्ड को रिमूव करना है, मतलब कि HTML एलिमेंट को रिमूव करना है, रिमूव चाइल्ड एलिमेंट पास कर दें। अपेंड चाइल्ड ऐड एन HTML एलिमेंट, रिप्लेस चाइल्ड न्यू और ओल्ड चेंज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आप लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, ठीक है। ओके, क्या हम कर सकते हैं इसके साथ, लेट H2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट का नेम क्या होगा, H2। आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया H2, CLO H2 करें तो आपको ये नजर आना चाहिए। ये देखें आपके पास एक H2 आ गया। इस H2 के अंदर अगर आप लोगों ने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, H2 डॉट अपेंड चाइल्ड, इसमें आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख दें, अ न्यू H2 क्रिएटेड फ्रॉम JS, और H2 को दोबारा से कंसोल करके देख लें। तो फेल टू एग्जिट ऑन नोड, पैरामीटर 1 इज नॉट ऑफ टाइप नोड। इस तरीके से भी कर सकते हैं, पेंड चाइल्ड। लेट्स गेट टेक्स्ट,
लाइट नहीं है। ओके, इसको हम करें फिलहाल लेट 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 H2 डॉट सॉरी H2 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट। सेव करें तो अब आपके पास अ न्यू H2 क्रिएटेड फ्रॉम JS। अच्छा, H2 आपका बन तो गया, लेकिन अभी भी आपका ये यहाँ पे कहीं शो नहीं हो रहा। तो इसको कैसे शो कर सकते हैं? आप लोग ABC को गेट कर रहे थे, ठीक है। लेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ABC डॉट अपेंड चाइल्ड। ओके, ABC डॉट अपेंड चाइल्ड। अब हमने अपेंड चाइल्ड किसको करना है? H2 को। तो इसमें आप H2 पास करते हैं, सेव करें तो ये देखें आपके पास उस ABC इस डिव के अंदर आपका ये वाला एलिमेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह अपेंड चाइल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास ऑप्शन है रिमूव चाइल्ड का। सिंपल उस एलिमेंट को पास कर दें, वो रिमूव हो जाएगा और रिप्लेस हम करते नहीं है। और अच्छा, डोम का ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि आपके इल्म में हो कि ये डोम एक्चुअल में काम करता किस तरह है। हम आगे जाके रिएक्ट में हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक ये तरीका होता है कि आप एलिमेंट को क्रिएट करें, अपेंड करें, रिमूव करें, ये तरीका। एक तरीका है जिस तरह हम सिंपल HTML लिख रहे हैं उसी तरह आप एज इट इज़ लिखते जाएं और वो काम करता रहता है। तो हमारे लिए आसानी जो है वो यही है कि आप सिंपल HTML हम लिख रहे हों, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको बहुत डीप में जाके नहीं करते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर तो आपने कोई बहुत बड़े लेवल पे जाके कोई लाइब्रेरी क्रिएट करनी, जिस तरह रिएक्ट है, आप रिएक्ट की तरह कोई लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर जाके होता है कि आप लोग इसको यूज़ कर रहे हो। डेफिनेटली अभी उस लेवल का पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि ये समझ ही नहीं लगनी है, और ये बहुत डेप्थ में चला जाना है, आप लोग वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे और मुश्किल होगी आपके लिए। तो कह लें कि ये टोम है आपका, ठीक है। आप एलिमेंट्स को गेट किस तरह कर सकते हैं, फाइंड किस तरह करते हैं, ऐड किस तरह करते हैं, रिमूव किस तरह करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपके पास। इसमें से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो वो पेज को पूरा खत्म करने के बजाय वो उसको बॉडी को टारगेट करके उसको चेंज करके क्या नहीं नहीं, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे रिएक्ट में जाके, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसमें क्या होता है, एक ही पेज में आपका हेडर बना हुआ होता है, एक ही पेज में आपका फुटर बना होता है, उसके दरमियान का व्यू बस चेंज हो रहा होता है। जी, मेन जो है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर या इसकी एग्जांपल ही है, ये आपका हेडर बना हुआ है, लास्ट में आपका फुटर है। आप किसी भी पेज में चले जाएं, ये सब नहीं चेंज होगा, सिर्फ ये दरमियान का कंटेंट चेंज होगा, मेन चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आपका रिएक्ट में इस तरह ही होगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा। क्या चीज़ HTML में बनाना पड़ता, उसमें नहीं बनाना पड़ता, रिएक्ट में नहीं। रिएक्ट में क्या होगा, सिंपल एक ही बनेगा और वही पूरी वेबसाइट में काम कर रहा होगा।
वो भी अगर उसको हम रिएक्ट में करते हैं तो वो एक पेज भी लेके आएंगे तो जब उसको एक पेज भी लेके आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। नहीं, एक पेज में लाने का ये मतलब नहीं होता कि एक ही पेज में वो पूरी वेबसाइट नजर आ रही हो। एक पेज का मतलब है कि HTML की जो फाइल है वो सिर्फ एक होगी, ये आपका एक पेज है। इसके दरमियान जावास्क्रिप्ट की मदद से व्यूज चेंज हो रहे होते हैं बस। तो वो जब आप लोग रैक में पढ़ेंगे, हम एक्चुअल में मल्टीपल फाइल्स ही क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, तब तुम फोल्डर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका वो एक फाइल एक पेज में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, जो रिएक्ट इंडिविजुअली अंदर ही इंटरनली वो कर रहा होता है। नहीं, डोम एक्चुअल में डोम करंट बताने का मतलब ये था कि आप जिस तरह अब ये क्रिएट है, ये क्रिएट हो रहा है, ठीक हो गया। गेट से आपका क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। डॉट इनर HTML की मदद से हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया उसको, ठीक है। रिमूव नहीं हमने किया क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है। ओवरराइट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। क्यूरी सिलेक्टर से भी पॉसिबल है। क्यूरी सिलेक्टर क्या होता है, कंटेनर। लेट क्यूरी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब इसमें क्यूरी सिलेक्टर ऑल में क्या होता है, अब सिंपल डॉट कंटेनर पास करते हैं, इसमें डॉट लगाना लाजमी है। आईडी के लिए हैशटैग लगाएंगे, ये खुद ही कर लेगा। पूरे पेज में जितने भी जिस जिसको क्लास कंटेनर मिली होगी गेट हो जाएगा। ये लेटेस्ट चीज़ है, ये लेटेस्ट है। क्यूरी सिलेक्टर से सिर्फ एक पहला होगा गेट जी, ऑल से सारे हो जाते हैं। जिस तरह हमने वो पढ़ा नहीं आपका इंडेक्स ऑफ या रिप्लेस जो हम कर रहे थे, सिंपल रिप्लेस करेंगे तो पहले को करेगा, आप रिजेक्ट यूज़ कर लेंगे तो वो सारों को करता है, ये वो चीज़। इसी तरह CLO क्यूरी अगर यूज़ करें तो ये देखें नोड लिस्ट, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ गए जिसको क्लास कंटेनर मिली हुई है। जब लाइब्रेरीज बनाई जाए तो तब ये काम किया जाता है। जिस तरह बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप में जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी एलिमेंट को टारगेट या गेट किया जा रहा है तो वो क्यूरी सिलेक्टर ऑल की मदद से किया जाता है। जी, और कोई सवाल? ओके, क्रिएट एलिमेंट से क्या होगा, डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट को क्रिएट करो। एलिमेंट कौन सा होगा, H2। ये हमने स्टोर किस में करवा लिया, H2 में। हमने एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में सिंपल स्ट्रिंग है, तो ये जो हमने एलिमेंट क्रिएट किया था उसमें एज अ इनर टेक्स्ट हमने क्या पास कर दिया, टेक्स्ट। अपेंड चाइल्ड क्या करता है, ये चाइल्ड को इंसर्ट करता है अपने अंदर, ठीक है। तो हमने इसको इंसर्ट किस में करवाया, ABC में। ABC क्या है, आपका एक एलिमेंट है जिसकी ID क्या है, ABC। हाँ जी, अगर आप लोग इसमें लेट्स सपोज स्पैन ले लेते हैं, स्पैन की जगह B ले लें, ठीक है। आपने ये B ले लिया, सेव करें तो ये आपका एज इट इज एलिमेंट ही शो हो जाएगा, एज अ टेक्स्ट शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इनर HTML करते हैं तो अब ये एज अ HTML रेंडर करेगा जी। उसके जो भी परफॉर्म होगा, एक्चुअल में हमने H2 लिया है तो H2 पहले से ही बोल्ड है, ये समझ नहीं आई। तो अगर हम I करें तो ये टैली, लेकिन अगर आप एज अ टेक्स्ट को करते तो ये आपका टैग ही शो हो जाएगा। सिर्फ ये फर्क है, HTML आपका एज HTML रेंडर करता है, टेक्स्ट आपका सिंपल टेक्स्ट रेंडर करता है। उसमें ही किया जाता है, ये तो बस समझाने के लिए है।
अक्सर क्या होता है, आप लोगों ने कोई फंक्शन को परफॉर्म किया, उस फंक्शन के परफॉर्म करने पे आप लोग कोई मैसेज वगैरह शो करवाना चाहते हैं, तो फिर हम ये वाले काम कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वरना एचटीएमएल फिर बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जिन्हें अगर जावास्क्रिप्ट ही सारा हो जाता तो फिर एचटीएमएल ही क्यों बनाते हैं। एचटीएमएल का काम हम एचटीएमएल में ही कर रहे होंगे, सीएसएस का काम सीएसएस में, जेएस का काम जेएस में ही कर रहे होंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट पावरफुल इतनी है कि आप पूरी एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क और कम्प्लेक्स हो जाएगा। आप लोग पहले सीएसएस का काम एचटीएमएल में कर सकते थे, HTML4 में, लेकिन वो कोड इतना कम्प्लेक्स हो गया था, इस वजह से सीएसएस को सेपरेट किया गया। तो अगर आप एक ही फाइल में एक ही लैंग्वेज में सारे काम कर रहे हो, ये तो अब फिर वही काम हो गया। तो इस वजह से चीज़ों को सेपरेट करके रखते हैं। हम तो इनलाइन स्टाइलिंग भी नहीं इस वजह से करते हैं कि वो कम्प्लेक्स होने लग जाता है, इस वजह से एक्सटर्नल किया जाता है। जी कोई सवाल हो किसी का भी? एनीवन? जी अली भाई समय लग रही है? आपके साथ वाले क्या नाम था आपका? सैम भाई? दिसंबर। ओके, ऑब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा दोबारा आते हैं। ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट जो कि आप लोगों का एक कल का टॉपिक स्टार्ट होगा कंप्लीट। लेट सपोज लेट यूजर इक्वल टू, अच्छा यूजर ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसको कह देते हैं प्रोफाइल। ठीक है, लेट प्रोफाइल, और प्रोफाइल की डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम आपका स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें अगर आप लोग कोमा ऐड ना करें, अगर आप लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी ऐड करनी है और आप कोमा ना ऐड करें तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सिटी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सिटी। फर्स्ट नेम आप कह दें अवैस, लास्ट नेम फजल, ईमेल aways@gmail.com, सिटी फैसला, CLO प्रोफाइल। आपके पास ये प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल। इसमें से अगर फर्स्ट नेम गेट करना हो तो फिर किस तरह करेंगे? जी, प्रोफाइल पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डॉट फर्स्ट नेम, तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा। एक तरीका ये है, इसमें एक और तरीका है। आप लोग लेट सपोज अगर ये एरे होती, एरे में से किसी इंडेक्स को गेट करना हो, किस तरह करते? किस तरह? लेट सपोज ये एरे है, अब आगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसमें आप इंडेक्स पास करते हैं, ऐसे ही है। इसमें क्या होता है, आप लोग प्रॉपर्टी नेम पास करते हैं स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी नेम पास करेंगे फर्स्ट नेम। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, मोस्टली ये यूज किया जाता है, लेकिन सम सिनेरियो में क्या होता है, जब कोडिंग आप लोग कर रहे होंगे आपका ये वर्क नहीं करेगा, आपको एरर मिलेगा। उस टाइम हम क्या करेंगे, आप लोग इसको इस तरह पास कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाला ज़्यादा वैसे ये यूज होता है डॉट की मदद से। ओके, सेव करें तो ये देखें, दोनों में फंक्शनैलिटी सेम है लेकिन मेथड चेंज है, और ये दो मेथड ही हैं, एक डॉट लगा के और एक आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टी नेम पास करके स्ट्रिंग में। अगर आप लोग वेरिएबल में पास करेंगे तो फिर ये समझेगा कि ये कोई वेरिएबल है। ओके, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट prop इक्वल टू फर्स्ट नेम। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम क्या है? फर्स्ट नेम, और आप इसको गेट करना चाहते हैं प्रोफाइल डॉट प्रोप। अगर आप लिखना चाहें, इसमें क्या समझना है, प्रोफाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी का नेम है जो प्रोप है, इस कोड की मदद से है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, सेव करें, आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। लेकिन यही चीज़ है, आप लोग अगर इस तरीके से करना चाहें
यहाँ पे prop आएगा, prop की वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा होगा। अब सेव करेंगे तो आपको फर्स्ट नेम गेट होगा। तो ये डिफरेंस है इसमें, और इस वजह से इसको फिर यूज़ किया जाता है। उसके अंदर कहीं हमने ये प्रॉपर्टी के नेम को डिफाइन किया। प्रॉपर्टी नेम क्या है, फर्स्ट नेम। आपके पास अभी तक हमने जो लूप पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे आपका फॉर ऑफ, ये यूज होता है एरे के लिए। फॉर इन ये यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब आप लोग फॉर इन, हम इंशाल्लाह कल चेक करेंगे इसको यूज करने के लिए कि ये आपको रिटर्न क्या करता है। ये आपको प्रॉपर्टी नेम रिटर्न करता है 1 बाय 1 करके, फिर आप उसकी वैल्यू को गेट करते हैं इस तरीके से। और ईच लूप यहाँ पे नहीं कर सकते, वो आप इस प्रोफाइल के अंदर ही हम कल पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर मिल जाए तो क्या बनता है, फुल नेम। फुल नेम ये आपका बनेगा एक फंक्शन, ठीक है। रिटर्न करो दिस डॉट, अब देखिए यहाँ पे दिस काम आएगा। दिस का मतलब यही ऑब्जेक्ट, दिस फर्स्ट नेम प्लस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। सेव करें और इसको फुल नेम, और ये तो ये देखें अभी आपका बन गया फुल नेम। फुल नेम आपका अब ऐसा चला रहा है, इस तरह दिस काम करेगा। और अब ये जो है ये आपका क्या बना है, ये मेथड बना है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से फुल नेम एक मेथड बनाएंगे और आप इसको गेट कर सकते होंगे। अगर आप सिंपल करते हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम तो ये आपको एरर देगा। प्रोफाइल डॉट फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, और आप इसको खत्म करें तो अब ये आपको क्या रिटर्न कर रहे हैं, अनडिफाइंड। तो ये आपका इस तरह वर्क नहीं करते, फंक्शन के अंदर जाकर काम करेगा। और जब भी फंक्शन आप बनाएं और किसी वैल्यू को रिटर्न करना हो, आपको वैल्यू चाहिए, तो फिर आप ये कीवर्ड लाजमी यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो आपका ये शो नहीं होगा। जी, कोई सवाल हो किसी का, एनीबॉडी? हाँ जी अनिश भाई, गुजरने लगी ऊपर से। तो ये आपका डॉम और ये थोड़ा सा आपका ओवरव्यू ऑब्जेक्ट का। आप लोग जब भी कोई भी वेबसाइट बना रहे होंगे, ये जो डाटा टाइप्स हैं ये सारी की सारी यूज हो रही है, ठीक हो गया। कोई भी वेबसाइट बनाए ये सारी ही यूज है। मल्टीपल डाटा के लिए एरे होगा, उस मल्टीपल डाटा के अंदर सिंगल जो एलिमेंट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। आप कभी भी यूजर बनाएं तो यूजर एक ऑब्जेक्ट बनेगा आपका हमेशा। आप कोई भी फॉर्म का डाटा, लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ का एडमिशन फॉर्म फिल किया था, एडमिशन फॉर्म का जितना भी डाटा है वो आपका एक ऑब्जेक्ट में सेव है, और वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक एरे में स्टोर है। एरे का नाम एडमिशन फॉर्म्स हमने रखा हुआ है। तो जब भी आप एडमिशन फॉर्म्स को गेट करेंगे तो एडमिशन फॉर्म्स आ जाएंगे। एडमिशन फॉर्म एक एरे होगी, एरे में आप लोग लूप चला सकते हैं, लूप चला के आपको 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आपको सारा डाटा शो हो रहा होता है। जिस तरह हमने टेबल्स बनाया था, याद होगा आप लोगों को? नहीं, अभी हमने टेबल वो आपने वैसे बनाया था, इसमें हाँ, इसमें जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक टेबल बना रहे हैं टू डू वाली, ठीक है। तो वो आपका फिर सारा काम हो जाएगा। जी, कोई सवाल है किसी का, एनीबॉडी? हाँ जी दादे, जावास्क्रिप्ट एंड हो गया ना, अभी और काम होंगे। चैप्टर नंबर 68 तक हो गया हमारा। अब 69 टू
69 to 72 आपका ऑब्जेक्ट है, 72 था, 73, 4 एंड 5 आपका फंक्शन है। फंक्शन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फंक्शन बनाया किस तरह जाता है, वैल्यूज उसमें पैराम्स किस तरह पास की जाती हैं, पैराम्स याद हमने पास किए हुए हैं, पैरामीटर आर्गुमेंट्स। लेट सम इक्वल टू फंक्शन, इसमें आप लोग पैरम 1 पैरम 2 रिटर्न कर दो पैरम 1 प्लस पैरम 2 CLO सम, और इसमें फर्स्ट में 10 सेकंड में 5, तो 10 प्लस 5 करें में क्या आएगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका ये पैरम 1 है और सेकंड आपका ये पैरम 2 है, तो पैरम 1 प्लस पैरम 2 का रिटर्न होगा, स्टोर हो जाएगा सम में, वही सम आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप मल्टीपल बहुत सारे हैं, वही हम फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक ये तरीका है, एक आपका यही फंक्शन सम एक इस तरह बनता, एक आपने बनाया लेट सम इस तरह, लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क है। अब जिस तरह अभी आपका बन गया फंक्शन है, ठीक है, सम आपका क्या है, फंक्शन है, नीचे जाके सम इक्वल टू आप एक ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आप सम फंक्शन यूज़ हो रहा है वो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्ट की मदद से करते, अब ये आपको एरर दे देता, सेव करें, इसने यहाँ पर ही एरर दे देना, सम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। लेकिन अगर आप लोग इसको लेट की मदद से कर रहे हो, इसने आपको एरर नहीं देना। अच्छा, ये आपको इस चीज़ का एरर दे रहा है वैसे, कैन नॉट एक्सेस सम, ठीक है। अब आपको कोई एरर नहीं, लेकिन अगर आप ये कॉन्स्ट की मदद से बना रहे हो तो इसने आपको एरर दे देना है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप वैल्यू वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट वेरिएबल में है। तो इस तरह से फंक्शन जितने हैं हम उसको कॉन्स्ट की मदद से बनाते हैं, वो एरो फंक्शन होता है, ठीक है। एक आपका ये, एक आपका है कॉन्स्ट सम इक्वल टू पैरेंथेसिस इक्वल ग्रेटर देन साइन ऑब्जेक्ट, ये आपका एरो फंक्शन कहलाता है। तो ये हम फिर कल ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा होगा नहीं तो। बार हम नहीं यूज़ करते, नहीं करते, बार आपका पुराना कोड है, जिनके जब से जावास्क्रिप्ट बनी है तब से बार कीवर्ड यूज़ हो रहा है। ECMAScript 6 में आपका लेटर कॉन्स्ट आया, तो हम ECMAScript 6 ही यूज़ करते हैं जी। इसके बाद कॉन्स्ट वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरह बार है, बार लेटर कॉन्स्ट है, बार वैसे ही खत्म कर दें, लेटर कॉन्स्ट रह गया, लेट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, सिंपल। वो बार और लेट में फर्क है, वो बार और लेट में, वो फिर हम आगे जब बार इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह वो वर्क करता है। जब आपको वैल्यू चाहिए होगी, फंक्शन के अंदर से वैल्यू चाहिए होगी, तब आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने एक बार देखा था शो आउटपुट, ठीक है, शो आउटपुट में हम किसी वैल्यू को गेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इनर एचटीएमएल में वैल्यू को शो करवा देते हैं, तो फिर क्या होता है, हम सिंपल उसमें रिटर्न करते हैं। जब आपको रिटर्न में वैल्यू चाहिए तो फिर आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे। बाकी अभी तो कह लें कि जिस तरह आप लोगों ने शुरू में HTML पढ़ा था, आप लोगों ने टोटो में पढ़ा था, हेडिंग्स क्या होती हैं, लिंक्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, अब आप लोगों को पता है कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। CSS भी शुरू में हमने छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा था, लेकिन अब आपको पता है कि आपने ये वाला अगर कोड किया तो इससे क्या होगा, ये कोड किया इससे क्या होगा, और आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा जावास्क्रिप्ट है, अभी जावास्क्रिप्ट बहुत मुश्किल लग रही होगी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जब आप लोग रिएक्ट में पहुँच जाएंगे तो तब ये कुछ आसान हो जाएगी, रिएक्ट आपको बहुत मुश्किल लगने लग जाएगी। फिर जब रिएक्ट से आगे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे, आपको वेब आसान लगेगी, मोबाइल एप्लीकेशन मुश्किल लगेगी।
फिर एक वक्त आना आप लोगों ने कहना वेब में हमने काम ही नहीं करना, मोबाइल एप्लीकेशन में मज़ा है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में बाकी काम करने का मज़ा है। आपको वेब एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल कोई $1000 पे कर रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन का आपको सेम प्रोजेक्ट का $3000 पे कर रहा होगा, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट स्लो है। मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट स्लो है और आपको मशीन बहुत पावरफुल चाहिए होती है। अभी रिएक्ट में आप लोग कह लें कोई कोर i7 कोई 3rd 4th जनरेशन में भी आपका काम हो रहा होगा, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन के लिए और ख़ासतौर पर जब आपको iOS चाहिए होगी, आईफोन एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए मैकबुक है। मैकबुक से पहले आपकी मतलब काम हो गई नहीं iOS का, तो मैकबुक आपकी इस टाइम 5-6 लाख की है और बहुत अच्छी चीज़ चाहिए आपको जो लेटेस्ट है, वो आपकी इस टाइम 10 से 12 लाख की है। तो कह लेना जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी फिर इसकी वो है। जी, और कोई सवाल या और डॉलर सुनने हैं? इसी तरह बंदा मोटिवेट होता है, ऐसे ही मुगल मुगल साहब। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का भी? जी कामरान भाई, ऊपर से गुजर लग गई कहीं, अब तो और ऊपर हो गया है। जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करें, इवन के अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 10 साल से ज़्यादा, 12 साल से बल्कि ज़्यादा हो गया है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज़ है, जावास्क्रिप्ट आप जब जब काम कर रहे हैं तब तब आपको सीखना पड़ेगा। क्लाइंट का आप किसी का काम कर रहे हैं, न्यू से न्यू चीज़ आने लग जाती है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत लर्न करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नहीं, इम्प्लीमेंट जिस तरह ऑफिशियल वे है, अब जिस तरह टोस्टिफाई है, हमने इसमें टोस्टिफाई यूज़ किया है ना जेएस में, उन्होंने आपको तरीका बताया हुआ है कि इसको यूज़ कैसे करना है। अगर तो आप वो वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं, उसी वे में कर रहे हैं, फिर तो उसने इम्प्लीमेंट होना ही होना है। अगर आप अपने तरीके से करना चाह रहे हो कि आप उसको नहीं समझ रहे हैं कि यानी कि वो उसने गलत कोड किया है या फिर समझ नहीं आ रही और आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नहीं काम करेगा। तो मतलब जितने भी हैं डेवलपर्स कह लें, सारे वही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, सबका काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात आपका भी करना चाहिए। ये होता है। जिस तरह आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, मतलब पहले, मतलब मुझे अभी भी नहीं आता है वो चीज़ है कि आप लोग शायद क्रीम आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा, जो ये टैक्सी वाली जो ऐप है, उसमें आप लोग कुछ भी लिखने लगे तो आपको वो लोकेशन देने लग जाता है, ठीक है। ये गूगल आपको प्रोवाइड करता है, गूगल का ही कोड है, गूगल ने तरीका भी बताया हुआ है कि यूज़ कैसे करना है, तो उसको यूज़ किया जाए और वो काम करने लग जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक नहीं आता, तो एक न्यू टास्क है वो करना है, उसको पहले सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये होता है। तो ये वक्त के साथ साथ है, अभी तो मतलब आप लोगों का 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 4 माह हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी गेम है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, आप लोग कभी भी कहीं पे भी काम कर सकते हैं, वो भी टेंशन नहीं है, और इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, वरना यहाँ पे लोग करोड़ों लगा के फिर जाके उतना कमा रहे होते हैं जितना आप लोग उसके बगैर कमा रहे हैं। डॉक्टर्स की एग्जांपल ले लें, मुझे तो डॉक्टर्स पे तरस आता है। अच्छा, इसके रिलेटेड कोई सवाल वगैरह है कोई? चले।